दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा में। आज का जो सेट है सेट नंबर 11 होने जा रहा है, जो बिहार स्पेशल एडिटोरिया की बुक से है। ठीक है, अगर इसका आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर ले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है। तो बिहार से जो प्राप्त हुआ है मौर्य अभिलेख की लिपि वह कौन सा लिपि है? तो ब्राह्मणी लिपि है। कौन सा लिपि है? ब्राह्मणी लिपि। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो पावापुरी में। बताइए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में हुआ था और पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में। ठीक है, चलिए 3 नंबर में देखिएगा। प्रथम जैन संहिता की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? प्रथम जैन संहिता की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? तो यह स्थूलभद्र ने। किसने? स्थूलभद्र ने। तो प्रथम जैन संहिता कब हुआ? तो 300 ईसा पूर्व में। प्रथम जैन संहिता 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, अगर पूछ दे कि दूसरका बौद्ध संहिता, तो दूसरका बौद्ध संहिता 512 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पल्लवी गुजरात में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? तो क्षमा शर्मन ने। किसने? क्षमा शर्मन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन थे? यानी कि मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन थे? तो यह घनानंद। कौन से? घनानंद थे। तो यह अंतिम जो घनानंद थे वो अंतिम शासक थे। तो प्रथम शासक कौन थे? तो महापद्मनंद। यह नंद वंश के संस्थापक थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? यानी कि पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो यह कालाशोक। किसने किया? कालाशोक ने। चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक नालंदा में एक बौद्ध मठ स्थापित किया? यानी कि किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक नालंदा में एक बौद्ध मठ स्थापित किया? तो यह हो जाएगा आपका देवपाल के शासनकाल में। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया लगान वसूलने का। कौन कौन क्षेत्र? तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। तो यह कौन था? शाह आलम द्वितीय। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हुआ? यानी 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हुआ? तो यह हुआ था पटना, सारण और शाहाबाद। यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस सभा की औपचारिक रूप से गठन किया था? यानी कि पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद किस सभा की औपचारिक रूप से गठन किया था? कब किया था? तो 4 मार्च 1928 को। 4 मार्च 1928 को कब किए थे? 4 मार्च 1928 को। चलिए 10 नंबर देखिए। बिहार के किस क्षेत्र में खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? यानी कि बिहार के किस क्षेत्र में खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो यह जो प्राप्त हुए हैं वो शाहपुर में, यानी भोजपुर में। कहाँ हुआ है? भोजपुर में। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की? किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की? तो किसके समय की? तो यह शाहजहां के। किसके शासनकाल में? किस मुगल शासक के समय? शाहजहां के समय। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था। तो किसका पुत्र था? तो यह जहांगीर का पुत्र। किसका पुत्र? जहांगीर का हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का मुख्य जॉब चारनॉक ने हुबली शहर को लूट लिया? किसके? शाहिस्ता खां। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किया गया था। यानी कि अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का
प्रथम अंग्रेजी मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? तो यह चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को नियुक्त किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? इस 37वां अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास। कौन किए थे? चित्तरंजन दास। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के किस प्रतिनिधियों ने भाग लिया? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 31 प्रतिनिधि। कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? 31 प्रतिनिधि। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में किए। कब किए? 1929 में किए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण में तीन कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो 3/20 भाग पर, यानी कि 3/20 भाग पर नील की खेती करना क्या था? अनिवार्य था। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी? यानी कि बिहार में किस आंदोलन के दौरान, यानी बिहार में कौन सा आंदोलन हुआ जिसके दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी? तो यह हुआ था असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने क्या किए? वकालत छोड़ दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी। कौन थी? तो दो महिला थी। एगो थी श्रीमती सरस्वती देवी और दूसरा का श्रीमती साधना देवी। सरस्वती जी का साधना करना है तो श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया और उन्हें कहाँ भेजा गया? तो बांकीपुर जेल में। कहाँ भेजा गया? बांकीपुर जेल में भेजा गया। आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पलासी के 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब किसे बनाया गया? यानी कि जब पलासी के 1757 में हुआ उसके उपरांत बिहार का उप नवाब किसे बनाया गया? तो उप नवाब जो बनाया गया था वो मीरन को बनाया गया था। मीरन को। किसको बनाया गया था? मीरन को बनाया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? यानी कि ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो किसके समय बिहार आया था? तो जहांगीर के समय। किसके समय? जहांगीर के समय। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो कौन था? तो दाऊद खां। कौन था? दाऊद खां। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है? तो 90% पर क्या है? जलोढ़ मृदा का विस्तार है। क्लियर हो गया? चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान की उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? किस मिट्टी को? तो किस मिट्टी को माना जाता है? तो खादर मिट्टी। खादर मिट्टी। चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, किस नदी को नारायणी के उपनाम से जाना जाता है? तो नारायणी के उपनाम से गंडक को जाना जाता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो मेची जो है वो महानंदा की सहायक नदी है। मेची महानंदा की सहायक नदी है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में स्थित है। कहाँ स्थित है? गया में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गया में स्थित है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के सीमा के साथ साझा करता है? तो मेरा वीडियो अगर लगातार देखते होंगे तो इसका तो हलवा क्वेश्चन हो गया। कितना जिला? 8 जिला है। कितना जिला है? 8 जिला है। अब आपसे पूछा जाए कि नेपाल के साथ कितना है? तो 7 है। नेपाल के साथ साथ पश्चिम बंगाल के 3 और झारखंड के साथ भी 8 है और पश्चिम बंगाल के साथ भी कितना है?
उत्तर प्रदेश के साथ भी 8, झारखंड के साथ 8, पश्चिम बंगाल के साथ 3 और नेपाल के साथ 7 जिला शेयर करता है। 32वां क्वेश्चन देखिएगा, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के वैशाली जिला में है। वैशाली जिला में कहाँ? तो हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। चलिए 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश के संयुक्त परियोजना है? तो कौन सा परियोजना है जो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के संयुक्त परियोजना है? बाणसागर परियोजना। कौन हो जाएगा? बाणसागर परियोजना। चलिए 34वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल के उदाहरण है? तो खरीफ फसल के उदाहरण कौन है? तो धान तो आप लोग जानबे करते हैं, ज्वार भी जानते हैं, बाजरा भी जानते हैं, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। आगे चलते हैं 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पाद पर अनुदान देने वाला पहला देश कौन है? तो बिहार है। कौन है? बिहार है। 36वां क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो बिहार में जो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होता है। 37वां क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में स्थित अभ्यारण्य या जैविक उद्यान में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है, गौतम बुद्ध गया में है, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह नालंदा में है। कहाँ है? नालंदा में है। और संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। ठीक है, चलिए 38वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से बिहार के किस उत्पादन को जीआई टैग मिला है? तो दिए गए विकल्प में से बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो आप लोग जानते हैं कि मगही पान और शाही लीची और कतरनी चावल, इन सभी को क्या मिला है? बिहार में जीआई टैग मिला है। और शाही लीची को जीआई टैग कब मिला है? 2018 में मिला है। शाही लीची को कब मिला है? 2018 में मिला है। किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? तो मुजफ्फरपुर में। और केला हाजीपुर का। चलिए 39वां क्वेश्चन देखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो यह कैमूर है। कौन है? कैमूर हो जाएगा। आगे 40वां क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन करा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। 41वां क्वेश्चन करा है कि बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण आएंगे तो 3, 4, 5, ऊपर से नीचे आएंगे 3, 4, 5 यानी 345 किलोमीटर। लेकिन हम पूर्व से पश्चिम बात करेंगे तो प्रथम बौद्ध संहिता यानी 483 में हुआ, ईसापुर में हुआ, तो 483 किलोमीटर। चलिए 42वां क्वेश्चन देखिएगा, बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है? बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है? तो यह कौन हो जाएगा आपका? मनिहारी, कटोरिया और इमामगंज, यह सभी हो जाएगा, यानी एक से अधिक हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन देखिएगा, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री राम दयालु सिंह। कौन थे? श्री राम दयालु सिंह थे। 44वां क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश 213, राष्ट्रपति 123, राज्यपाल 213, राष्ट्रपति 123। चलिए 45वां क्वेश्चन, किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह विधानसभा। किसके प्रति? विधानसभा। 46वां क्वेश्चन, बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितने इकाई में विभाजित किया गया? तो सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे कितनी इकाई में विभाजित किया गया? तो 5 इकाई में विभाजित किया गया। 47 नंबर, किसी राज्य की सचिवालय का प्रधान कौन होता है? किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान कौन होता है? किसी भी राज्य का सचिवालय का प्रधान उसका मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? मुख्य सचिव। 48 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो यह 5 साल का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का। आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन करा है कि राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। 50 नंबर क्वेश्चन, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।